एक्सरसाइज नंबर 4.2 और इसके अंदर हम क्या बात करेंगे बेटा, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया था कि हम इस एक्सरसाइज 4.2 के अंदर फैक्टराइजेशन मेथड से या गुणनखंडन विधि से जो हमारे पास में द्विघात समीकरण होगी उसका क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे या रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। इससे पीछे वाला जो चैप्टर था 4.1 उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ क्या की थी, इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पता लगाना सीखा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। और उसका पता कैसे चला था, उसका पता चला था हमें चर की अधिकतम घात देखने से या मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल को देखने से पता चला था कि अगर मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है, क्या है 2 है, चर की अधिकतम घात अगर हमारे पास में कितनी है 2 है, तो हम कह सकते हैं कि वो इक्वेशन क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब उसके आगे की कहानी देखते हैं कि उसके आगे हमारे पास क्या होगा। हमारे पास में हम यहां देखेंगे कि x का मान, क्योंकि यहां अपने पास में वहां था हमने क्या सीखा था, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, लेकिन यहां में हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसने पहले से दे रखी है। हम यहां पे x का मान निकालना सीखेंगे और ये मान निकालना हमने एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर भी देख लिया था पॉलिनोमियल वाली में। तो हम यहां पे देख लेते एक बार फिर से क्या करना है हमें। चलिए साहब, तो गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x² माइनस में 5x + 3 बराबर हम 0 के मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना केवल यहां पे बल्कि आपके होल लाइफ के अंदर 11th 12th BSc MSc वहां तक भी आपके काम आएगी ये कैसे करना है। और अगर यहां नहीं सीख पाओगे तो फिर आपकी दिक्कत ही रह जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दें क्या है हमारे पास 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू में कितना दे रखा है 0। ये क्या है a, ये क्या है b और ये क्या है c। हमारे को x² का कोफिशिएंट यानी कि a देखना है कितना है और उस a को c से मल्टीप्लाई कर लेना है। फिर जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के ऐसे टुकड़े करने हैं, फिर जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के ऐसे टुकड़े करने हैं कि वो टुकड़े जोड़ने या घटाने पर इस वाले b के बराबर आए। किसके बराबर आए, इस b के बराबर आए। ठीक है, और गुणा करने पर c के बराबर आए, तो सॉरी, और गुणा करने पर ये जो आपके पास में वैल्यू है इसके बराबर आए। तो 6 के टुकड़े करो आप, ऐसे क्या कर सकते हो, देखो 6 के टुकड़े आप क्या कर सकते हो, 6 के जो टुकड़े होंगे वो क्या होंगे 2 तिया 6, यही हो सकते हैं, या तो 2 इंटू 3 2 तिया 6 कर दीजिए, या 3 गुणा 2 ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही एकमात्र ऐसे टुकड़े हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना आ रहा है -5 आ रहा है भाई, -2 और -3 कितना हो गया -5, और गुणा करने पर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो इसके जो टुकड़े होंगे वो क्या होंगे आपके पास में, ये हो जाएंगे। ये आपको ऐसे चेक करना है, क्या करना है आपको ऐसे चेक करना है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं हम इस प्रश्न को सोल्व। कैसे करेंगे भाई, 2x², तो देखो 2x² माइनस का 5x है, 5x, तो 5x के टुकड़े हम अभी किए थे हमने, कितने आएंगे आपके पास में 3 और 2। तो जो बड़ा नंबर होगा उसको पहले लिखा जाएगा यहाँ पे, और साइन क्या होगा, जो यहाँ पे साइन होगा ना वही साइन लिया जाएगा। तो साइन माइनस क्या, तो माइनस का ले लिया, बड़ा टुकड़ा ले लिया किसका 3 माइनस का 3x, और अब माइनस का 2x, क्योंकि माइनस का 3 और माइनस के 2 कितने हो जाएंगे माइनस के 5, माइनस का 2x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू में 0। सोल्व कर लीजिए। देखो इन दोनों के अंदर कॉमन कितना आ रहा है बेटा, सबसे पहले इन दोनों में कॉमन देखेंगे, फिर इन दोनों में कॉमन देखेंगे। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो कितना आ रहा है x कॉमन लेंगे, कितना बचेगा 2x माइनस का 3, यहां पे कितना बचेगा माइनस का 1, क्या लिखेंगे हम इसे 2x माइनस का 3 बराबर में 0। अगर हमने यहाँ पे ये जो टुकड़े सही लिए हैं तो हमारे पास में जो ब्रैकेट्स की वैल्यू है ये क्या आएगी बेटा, सही आएगी। इस चीज का ध्यान रखना, ये गलत नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, तो 2x माइनस में 3 2x माइनस में 3 ये बराबर आ रही है, तो सही है, हमने जो टुकड़े लिए हैं वो क्या है सही है। ठीक है, तो 2x माइनस में 3 आ गया, और अब हम 2x माइनस 3 को ही कॉमन ले लेंगे यहाँ पे इस पूरे में से, तो कितना बचेगा 2x माइनस 3 एक तरफ और x माइनस ये और ये एक तरफ बराबर में
0। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो या तो ये क्वांटिटी 0 होगी या फिर ये क्वांटिटी 0 होगी। इन दोनों में से कोई ना कोई एक मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा, तभी तो 0 आ रहा है। नहीं भाई, मेरे पास में यहां पे 3x बराबर में 0 है, ठीक है, तो यहां पे x का मान क्या होगा आपके पास में, 0 होगा। x का मान कितना होगा, 0 होगा, तभी तो आप इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या कर रहे हो, 0 लिख रहे हो। तो यहां पे आपके पास में क्या कह रहे हैं, 2x माइनस में 3 और x माइनस में 1 बराबर में 0 है। तो आप क्या कर सकते हो, उनको सेपरेट क्या कर सकते हो, 0 के बराबर रख सकते हो। और यहां से आपके पास में वैल्यू आ जाएगी क्या कि x बराबर 3/2 आ गया। और इसको जैसे ही आप 0 के बराबर रखोगे तो आपके पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। x बराबर 3/2 और x बराबर 1, ये क्या आ गए आपके पास में, मूल आ गए। इतना सा ही काम करना है, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न एग्जाम्पल नंबर 4, और इसके आंसर में हम क्या करेंगे, हमें वही करना है। 6x² है माइनस का x माइनस का 2 बराबर में 0। कितना है, 0। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितने आ जाएंगे, 12। और 12 के हमें क्या करने हैं, ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनका जोड़ या गुणा क्या आ जाए आपके, सॉरी जोड़ या बाकी जो है कितना आ जाए आपके पास में, -1 हो। तो 4 तिया 12 बैठेगा कि नहीं बैठेगा, मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बच रहा है। और बड़ा टुकड़ा पहले लिखेंगे, तो क्या करेंगे हम, 6x² माइनस में 4x प्लस का 3x माइनस में 2 इज इक्वल्स टू में 0। कॉमन कितना आ जाएगा, 2x। साइन लगाते रहना भाई। 2x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में 3x माइनस का 2 प्लस में कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे केवल 1 कॉमन आ जाएगा और 3x माइनस का 2 बराबर में 0 रहेगा। ठीक है, तो 3x माइनस का 2 दोनों में सेम आ रहा है तो कॉमन आ गया, और 2x प्लस का 1 बराबर में 0। अब हम क्या कर देते हैं, इनको सेपरेट 0 के बराबर रख देते हैं, तो हमारे पास x का मान अलग अलग आ जाएगा। कितना आ गया आपके पास में, 2/3। यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। ठीक है, ये आपके पास में क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे। आगे है सवाल एग्जांपल नंबर 5। 3x² माइनस में 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। 3x² माइनस में 2√6x प्लस 2 बराबर में 0। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, 6 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका जोड़ या घटा करने पर 2 √6 आए। तो एक तो √6 कर दो और एक √6 कर दो। ठीक है, जोड़ोगे तो 2 √6 आ जाएंगे और मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएंगे। तो हमारा काम हो रहा है, इसी से कर दीजिए साहब। 3x² माइनस का √6x और माइनस का √6x प्लस 2 बराबर में 0। इसमें कॉमन कितना आ जाएगा बेटा, √3x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, √3x, और यहाँ बचेगा माइनस का √2। यहाँ कितना आ जाएगा कॉमन, माइनस का √2 कॉमन आएगा। कितना आएगा, √2 कॉमन आएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास में, √3x और माइनस का √2 बराबर में 0 इक्वल आ रहे हैं। ये कितना आ गया आपके पास, √3x माइनस का √2 बराबर में 0। इसको 0 के बराबर रख दो, √3x माइनस का √2 बराबर में 0, और इसको भी आप क्या कर दो, √3x माइनस का √2 बराबर में 0। तो यहां से कितना आ जाएगा, √3x बराबर में √2। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2/√3। और सेम है तो यहाँ पे भी x के बराबर में कितना आ जाएगा बेटा, 2/3 और पूरे का अंडर रूट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, और ये हमें कह रहा है कि द्विघात समीकरणों के हमें क्या करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। जिसमें पहली इक्वेशन हमें दी हुई है x² माइनस में 3x माइनस में 10 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। x² माइनस में 3x माइनस में 10 इज इक्वल्स टू में 0 दिया हुआ है। कैसे करेंगे इसको,
हम इसको सिंपल सा कर लेते हैं एक्स स्क्वायर। 10 है हमारे पास में, 10 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, कैसे करने हैं, जिनका मल्टीप्लीकेशन तो 10 हो और उनका एडिशन कितना हो या सब्ट्रैक्शन कितना हो, 3 हो। तो 5 और 2, 5 और 2 कितने आ जाएंगे आपके पास में, माइनस का 5x प्लस का 3x, सॉरी 2x, माइनस में 10 इज इक्वल्स टू में 0। एलसीएम ले लो इसमें, x माइनस में 5 प्लस में 2 और x माइनस में 5 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो दोनों टुकड़ों का चिन्ह, सॉरी x माइनस में 5 इसमें आ रहा है और x माइनस में 5 इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब हमने जो काम किया है वो क्या है, सही है। ठीक है, ये लीजिए साहब, हम इसको आगे सोल्व कर देते हैं। x माइनस में 5 बराबर में 0 रख दिया और x प्लस 2 बराबर भी हम क्या रख देंगे, 0 के बराबर। तो x बराबर में 5 आ गया और x बराबर कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, खत्म। आगे बढ़िए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस में 6 बराबर में 0, इसका हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करने हैं। तो देखो ये क्या है हमारे पास में a और ये क्या है हमारे पास में c। मैंने शुरू वाली वीडियो में बताया था कि आपको a को क्या करना है, c से मल्टीप्लाई करना है। कई बार a की जगह 1 होता है तो आप सीधा c का ही क्या कर लेते हो, फैक्टर कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में a इंटू सी करोगे तो कितने आएंगे, 12। और इसके टुकड़े हमें ऐसे करने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन क्या हो, आपके पास में 1 हो, b आना चाहिए जिनका सब्ट्रैक्शन। तो 4 तिया 12, 4 में से 3 घटाओगे तो कितने आएंगे, 1 आएंगे, 1 ही तो आएगा, प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर में 0। ठीक है, और ये मेरे पास कॉमन आ गया 2x इन दोनों के अंदर से। यहाँ पे मेरे पास में बचेगा 2, यहाँ पे कितने आ जाएंगे मेरे पास में बेटा, 3 ही कॉमन आएगा। यहाँ पे x प्लस 2 बराबर में 0। क्लियर है, x प्लस 2 दोनों के अंदर आ रहा है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ और 2x माइनस में 3 बराबर में 0, इसको मैं सेपरेट क्या कर लेता हूँ, 0 के बराबर रख देता हूँ। तो मेरे पास में x का मान आ जाएगा -2 यहाँ से और यहाँ से आ जाएगा 3/2। क्लियर है, ये आपके फैक्टर हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 5√2 बराबर में 0 दिया हुआ है और इसके हमें क्या करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। कैसे करेंगे बेटा, √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करो, 5√2 कितना आ जाएगा आपके पास में, 5√2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू में 2 इज इक्वल्स टू में 10। और 10 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका जोड़ कितना हो, 7 हो, कितना हो, 7 हो। तो 5 और 2 ही बन रहे हैं सीधे सीधे। चलो मैं कर देता हूं, √2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2 बराबर में 0। x यहां से कॉमन आ जाएगा तो √2x प्लस में कितना आ जाएगा, यहां से 5 और यहां से कितना बचेगा बेटा, इसमें √2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, √2 कॉमन आ गया तो यहां बचेगा √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू में 0। और दोनों के अंदर जो मान आ रहा है वो क्या है, सेम है। तो मैं इसे क्या ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं। यहां कितना बचेगा मेरे पास में, x प्लस √2 बराबर में 0। ठीक है, अब मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, इनको सेपरेट 0 के बराबर रख देता हूं और x का मान प्राप्त कर लेता हूं। यहां से तो कितना आ जाएगा, सीधा ही x बराबर माइनस का √2, यहां से कितना आ जाएगा, x बराबर माइनस का 5/√2, यही आएगा। यहां से कितना आ जाएगा, x बराबर √2, वो भी माइनस के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस 1/8 बराबर में 0 और इसके भी हमें क्या करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इसको मैं क्या करता हूं, सिंपल करता हूं। मैंने यहाँ 1 और यहाँ पे भी 1 मान लिया, एलसीएम 8 ले लिया। कितने बचेंगे यहाँ पे, 16x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस का 1 बराबर में 0। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इस तरफ तो 0 आ जाएगा। फाइनली मेरे पास में 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 0 क्या बचेगी, एक इक्वेशन बन जाएगी। और इसके मुझे क्या करने हैं, रूट फाइंड आउट कर लेने हैं। तो चलिए साहब करता हूं मैं। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि मेरे पास में क्या है, 16। और इसके मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका मान कितना आएगा मेरे पास में, जिनको जोड़ने घटाने पर मान आना चाहिए 8
और गुणा करने पर आना चाहिए 16, तो -4 और -4 ही मेरे पास में इसके क्या बन रहे हैं, ऐसे फैक्टर बन रहे हैं। तो मैं कर देता हूं इसको सॉल्व आपके सामने, बिल्कुल ये लीजिए, और x की वैल्यू मैं प्राप्त कर लेता हूं। कितनी आएगी बेटा, आपको साफ साफ इसमें दिख रहा है कि हमने 4x इसमें से कॉमन लिया तो 4x माइनस का 1 बचेगा, और यहां से मैं माइनस का 1 कॉमन लूंगा तो 4x माइनस का 1 इस तरफ कॉमन बचेगा। ठीक है, 4x माइनस 1 दोनों तरफ कॉमन आ रहा है, दोनों तरफ कॉमन आ रहा है तो मैंने ले लिया कॉमन, और ये फिर मेरे पास दूसरी बार ब्रैकेट में बचेगा 4x माइनस में 1 बराबर में 0। इसको मैं क्या करता हूं, सेपरेटली 0 के बराबर रख देता हूं। तो x का मान कितना आएगा, 1/4, और यहां से भी x का मान कितना आएगा, 1/4। क्लियर है, ये लीजिए साहब। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 कि ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल कितना हो, 182 हो। अब मुझे नहीं पता कि वो संख्याएं कौन सी हैं, मैं तो सिंपल आपके सामने मानकर चल रहा हूं कि लेट द फर्स्ट नंबर इज टू बी, कि जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है आपके सामने, x। ठीक है, देन द सेकेंड नंबर विल बी, तो आपके सामने जो सेकंड नंबर होगा वो कितना होगा, 27 माइनस में x, क्योंकि दोनों का जो योग है वो कितना है, 27 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, प्रश्न के अनुसार करते हैं, और प्रश्न क्या कह रहा है कि इनका गुणनफल कितना है, 182 के बराबर है। तो x इंटू में 27 माइनस में x इज इक्वल्स टू में 182 कर लीजिए साहब, ये लीजिए। ठीक है, 27x माइनस में x स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 182। अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूं तो क्या आएगा, माइनस में x स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182, और x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस में 182। ये मैंने क्यों किया है बेटा, क्योंकि यहां पे x स्क्वायर जो था वो माइनस का था, मैंने पूरी की पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करके यहां का जो माइनस था उसको हटा दिया है। अब मेरे पास में इक्वेशन जो है वो एक अच्छे फॉर्म के अंदर है, या यूं कह सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है। ठीक है, इसका मुझे क्या करना है, फैक्टर करना है 182 का। 182 का फैक्टर कितना होगा, एक तो 14 होगा और एक 13 होगा, जिनको जोड़ने पर कितने आएंगे, 27, और गुणा करने पर 182। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपके सामने कि ये लीजिए साहब, और यहां से मैं x का मान निकाल दूंगा। कितना आएगा बेटा, x का मान यहां आपके सामने आएगा, ये लीजिए कि x माइनस में 14 और x माइनस में 13 बराबर में 0, कि x माइनस में 14 बराबर 0 और x माइनस में 13 बराबर में 0। तो x का मान कितना आ गया, 14, और यहां से x का मान कितना आ जाएगा बेटा, 13 आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। चलिए साहब, लेट कैसे करना है, लेट द फर्स्ट धनात्मक पूर्णांक, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज टू बी, कितना है मेरे पास में, मान लेता हूं मैं x है, देन कॉन्जुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो जो कॉन्जुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर है वो कितना होगा बेटा, वो आपके सामने होगा x प्लस 1। कितना होगा, x प्लस 1। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न कितना है, प्रश्न कह रहा है कि वर्गों का योग कितना हो, 365 हो, यानी कि हमें क्या करना है, इनका क्या करना है, सम ऑफ हुज स्क्वायर। देखो ध्यान से कि इनका स्क्वायर करके उनका सम करना है, तो इसका स्क्वायर कीजिए आप, x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे, सम करोगे तो x प्लस 1 का
होल स्क्वायर, और ये बराबर किसके है 365 के। ठीक है, सोल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x इज इक्वल्स टू में 365। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया बेटा इसमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 माइनस में 365 इज इक्वल्स टू में 0। इसको सोल्व करोगे तो पता चलेगा आपको 2x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 364 इज इक्वल्स टू में 0। इस पूरी की पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन अगर मैं ले लूं तो मेरे पास में कितना बचेगा x स्क्वायर प्लस का x माइनस का आपके पास में कितना बचेगा 182। ये वापस से ठीक इससे पिछले वाला जो सवाल था ऐसा ही था, ये का ये था, बस यहां पे प्लस 182 था। ठीक है, यहां पे माइनस x था। अपने को क्या करना है, वही फैक्टर होंगे 13 और 14 कर लेते हैं साहब। तो x स्क्वायर प्लस का 14x और माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर में 0। तो x प्लस में 14 आ गया, माइनस में ये 13 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में x प्लस का 14 बराबर में 0। दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यू आई है वो सेम है, बराबर है। इसका मतलब हमने जो फैक्टर किए हैं वो क्या हैं, सही हैं। अब हम क्या कर देंगे, इनको सेपरेट सेपरेट 0 के बराबर रख देंगे, तो आपके पास में जो मान आएगा वो x का प्राप्त हो जाएगा। x का मान कितना आ रहा है, माइनस का 14 और एक बार कितना आ रहा है 13 आ रहा है। कितना आ रहा है 13 आ रहा है, तो माइनस का 14 तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये क्या कह रहा है धनात्मक पूर्णांक। क्या कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो धनात्मक है नहीं, इसका मतलब माइनस 14 तो है नहीं। तो फिर क्या होगा, फिर होगा 13, यानी कि x इज इक्वल्स टू 13 होगा। तो आपके पास में जो दूसरा मान है वो कितना हो जाएगा अपने आप ही पॉजिटिव 14 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूसरा जो क्रमागत नंबर होगा वो जस्ट इसमें एक जोड़ देने पर आ जाएगा। तो ये 13 है अगर, तो अगला क्या होगा 14 होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। The altitude of a right triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides. कह रहा है आपके सामने कि एक समकोण त्रिभुज है और उसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। देखो सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे एक क्या बना रहा हूं, ट्राइंगल बना रहा हूं, समकोण त्रिभुज बना रहा हूं। ठीक है, राइट ट्राइंगल का ये क्या होता है बेटा 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के ठीक सामने जो होता है वो क्या होता है हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण। ठीक है, या ये कितना हो गया आपके पास में आधार हो गया बेस, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा लंब, जिसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। कर्ण हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब कह रहा है कि इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसकी जो ऊंचाई है यानी कि ये इसके आधार से कितनी है 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसका आधार अगर मैं x मान लूं तो ये मेरे पास में x - 7 होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। और अब मैं इसमें क्या लगा सकता हूं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूं, तो मेरे पास में x का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट मानते हैं, लेट द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल, द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज कितना है, मैं मान लेता हूं x है सेंटीमीटर में। ठीक, एंड द एल्टीट्यूड या लेंथ, एंड द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल, एंड द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज x माइनस में 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द हाइपोटेनियस जो कि दिया हुआ है, गिवन है हमें, वो कितना है बेटा 13 सेंटीमीटर है। सो अकॉर्डिंग टू किससे करना है, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय,
सो पाइथागोरस फॉर्मूला, और पाइथागोरस फॉर्मूला क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आपके पास में क्या है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। लिख देता हूं आपके सामने कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, चलिए साहब, कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर कर दिया हमने, इज इक्वल्स टू में आधार कितना है x का स्क्वायर कर दिया प्लस लंब कितना है x माइनस में 7 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। 13 का स्क्वायर करूंगा 169 x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर प्लस का 49 और माइनस का 14x, यही आएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको। x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 और माइनस का 169 बराबर में 0, यही बचेगा। इसको सॉल्व करोगे, ये 49 है बेटा, है ना, 49। सॉल्व कर लीजिए, कितना बचेगा आपके पास 2x स्क्वायर, है ना, 2x स्क्वायर माइनस का 14x और 49 और माइनस का 169, कितना बचेगा आपके पास में माइनस का 120 इज इक्वल्स टू में 0। अब इस पूरे के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो 2 कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास में जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस में 60 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, और इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, x का मान यानी कि जो राइट ट्राइंगल का बेस है उसका मान ज्ञात कर सकते हो, और x का मान जैसे ही आ जाएगा फिर उसमें से 7 घटा देंगे तो हमारे पास लंब का मान भी, एल्टीट्यूड जो है वो भी हमारे पास आ जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं, चलिए। इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 60 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, करिए सॉल्व। तो इसके कोफिशिएंट है 1 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 60 के हम ऐसे टुकड़े करने हैं जिसका मान कितना है आपके पास में, उनको जोड़ने घटाने पर कितना है माइनस के 7 आए, वो कितना आएगा आपके पास में 12 आएगा एक तो, और एक कितना आएगा 5 आएगा, 12 पंजे 60 और 12 में से 5 को अगर आप घटा दोगे तो आपके पास में कितने आ जाएंगे 7 आ जाएंगे। बड़ा टुकड़ा पहले वे लिखेंगे हम, तो कितना आएगा हमारे पास में x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इज इक्वल्स टू में 0। x इसमें से कॉमन आ जाएगा तो x माइनस का 12 प्लस का 5 यहाँ कॉमन आ जाएगा तो x माइनस का 12 बराबर में 0। x माइनस में 12 तो यहाँ कितना बचेगा x प्लस में 5 बराबर में 0। सेपरेट क्या कर लेता हूँ मैं, इन सबको 0 के बराबर रख लेता हूं तो x बराबर कितना जाएगा मेरे पास 12 और यहां से x बराबर कितना जाएगा माइनस का 5। -5 सेंटीमीटर में -5 में x क्या है बेस था, क्या आधार आपके पास में माइनस में 5 सेंटीमीटर होगा, हो ही नहीं सकता था, यानी कि ये वैल्यू तो होगी नहीं, तो क्या होगी ये वैल्यू होगी, यानी कि x की वैल्यू बेस की जो वैल्यू है वो कितनी होगी आपके पास में 12 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये मान आपके पास कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 12 माइनस में 7 5, कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल कितना होगा 12 सेंटीमीटर। सो द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल कितना आ जाएगा आपके पास में 12 माइनस में 7 बराबर में
5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। हाँ तो बेटा हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की, और ये इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है। क्या कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे, कि आपके पास में कोई एक कुटीर उद्योग है जो प्रतिदिन कुछ ना कुछ बर्तनों का क्या करता है? निर्माण करता है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कि उस दिन किसी एक दिन विशेषकर कोई एक दिन था, उस दिन ये देखा गया कि उस दिन जितने भी आपके पास में बर्तन तैयार हो रहे हैं उनकी जो लागत है, या यूं कह दीजिए कि जो प्रत्येक बर्तन है उसकी जो लागत है वो क्या है? उस दिन जितने बर्तन निर्मित हो रहे हैं उनके 2 गुने से 3 अधिक है। उनके 2 गुने से 3 अधिक है, यानी कि बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। क्या है? प्रत्येक नग की लागत। भाई आज मान लीजिए x बने, ठीक है, तो उनकी जो लागत होगी वो कितनी होगी? 2x + 3। एक बर्तन मान लीजिए एक बर्तन बनता है x, ठीक, तो उसकी लागत कितनी होगी? 2x + 3। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है कि उस दिन कितने बर्तन बने और उनकी प्रत्येक की जो है लागत वो कितनी है वो हमें चेक करना है। तो मैं आपके सामने लिख देता हूं कि मुझे पता नहीं है कि बर्तन उस दिन कितने बने, तो मैं सबसे पहले मान लेता हूं कि लेट द प्रोडक्शन ऑफ पॉट ऑन दैट डे, कि किसी एक दिन बर्तन जो बने, ठीक है, वो कितने बने? x बने। कितने बने? x बने। The cost of each pot, the cost of each pot on that day, कि उस दिन प्रत्येक बर्तन की जो निर्माण लागत थी वो कितनी होगी? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तन कितने हैं? x, तो इनके दुगने से यानी कि 2x से 3 अधिक 2x + 3 रुपीस। ठीक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है? 90 रुपए है, तो टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी होगी बेटा? वो लिख देता हूं मैं 100। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड पॉट ऑन दैट डे कितनी होगी? भाई x बर्तन बने और एक बर्तन की लागत इतनी है, तो मल्टीप्लाई करने पर टोटल लागत आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे? x इंटू में 2x प्लस में 3, ठीक, और ये कितना है? 90 रुपए है। कितना है? 90 रुपए है। तो हम क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैं लिखता हूं यहां पे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इंटू में 2x प्लस 3, और ये वैल्यू है किसके? 90 रुपए के बराबर है। किसके बराबर है? 90 रुपए के। सोल्व करोगे आपको पता चलेगा 2x² प्लस का 3x इज इक्वल्स टू में 90। तो 2x² प्लस का 3x माइनस का 90 इज इक्वल्स टू में 0। और 90 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, किस लिए? फैक्टर निकालने के लिए। कितने आएंगे? 180। इसके फैक्टर करिए, और फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन तो 180 हो और उनका जो सब्ट्रैक्शन है या एडिशन जो है वो आपके पास में कितना हो? 3 हो, यानी कि b के बराबर हो। तो कितने होंगे आपके पास में 180 के? जरा लगाइए दिमाग। 15 और 12 मल्टीप्लाई करो आप इनको। 15 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ रहे हैं। आ रहे हैं? करके देख लो ना भाई। 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, 180 आ गए। ठीक है साहब। और 15 में से 12 जाएंगे तो 3 बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं? यानी कि 2x² बड़ा टुकड़ा पहले, 15x माइनस में छोटा टुकड़ा बाद में, माइनस का 12x माइनस का 90 इज इक्वल्स टू में 0। यहां कॉमन आ जाएगा x, यानी कि 2x प्लस का 15, और यहां कितना आ जाएगा कॉमन? 6 इसमें भी है और
इसमें भी है, तो 6 कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 2x माइनस का कितना 15 प्लस का 15 बराबर में 0। तो देखो 2x प्लस 15 और 2x प्लस 15 यानी कि हमने वहां पे जो टुकड़े किए हैं वो क्या है, सही हैं। क्या है, सही हैं। क्या लिख देंगे अपन, 2x प्लस 15 दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है तो मैंने निकाल दिया बाहर, और x माइनस में 6 इज इक्वल्स टू में 0, तो 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू में 0 और x माइनस में 6 बराबर में 0। तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास में, x बराबर में माइनस में 15 अपॉन में 2, और यहां से एक बार आ जाएगा x बराबर में 6। तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या या तो 6 होगी या फिर माइनस में 15/2 होगी। तो क्या माइनस में हो सकती है, क्या माइनस में बर्तन बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते? इसका मतलब ये वैल्यू नहीं होगी, केवल और केवल एकमात्र वैल्यू होगी जो कि कितनी होगी, 6 होगी। यानी कि निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, 6 है। कितनी है, 6 है। कितनी है, 6। और द कॉस्ट ऑफ ईच पॉट ऑन दैट डे, और उस दिन जो बर्तन बने उनमें से प्रत्येक की जो निर्माण लागत है वो कितनी होगी भाई, 6 मैं यहां पे रखूंगा तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 15 रुपए। यानी कि प्रत्येक की जो निर्माण लागत है वो कितनी हो जाएगी, 15 रुपए, और प्रत्येक उस दिन जो बर्तन बने वो कितने बने आपके पास में, 6 बने। इसी प्रश्न के साथ में बेटा आपका ये जो पूरा का पूरा एक्सरसाइज 4.2 है ये खत्म होता है। अब हम बात करेंगे इससे आगे वाली एक्सरसाइज की 4.3 की, और उसमें हम सीखेंगे पूर्ण वर्ग विधि बना करके रूट्स को फाइंड आउट करना, यानी कि जो इक्वेशन है अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके मूल ज्ञात करना। ठीक है, द मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर या कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, थैंक यू।